और वे बैठे रहेंगे और जाते जाते कहेंगे कि हमारी यहाँ पर उनकी बात लोगों को अच्छा नहीं लगा और वे वीरेंद्र भाई जिंदाबाद, वीरेंद्र भाई जिंदाबाद। विस्तार से अलग अलग वक्ताओं ने अपने तरीके से जगदेव बाबू के बारे में और मास्टर साहब के बारे में अपनी अपनी व्याख्या कही। विस्तृत थोड़ा सा हम लोग को व्यापक दृष्टि में जगदेव बाबू को समझना होगा। हम लोग कभी कभी अपने महापुरुष को इतना गौण कर देते हैं, उनको जाति के दायरा में हम लोग बांध देते हैं। ठीक से आप पढ़िए और उनके बारे में जानिए कि जगदेव बाबू ने कभी कुशवाहा महासभा के कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया था। किसी भी जातीय मीटिंग में उन्होंने अपनी भागीदारी नहीं दी थी। हमेशा उन्होंने समाज के दबे कुचले वंचित लोगों की बात कही। उन्होंने 100 में 90 की बात कही। 100 में 90 का मतलब किसी जाति और किसी जमात की बात नहीं थी। जो भी समाज में जितनी जातियां हैं उनमें जो वंचित लोग हैं, जिनकी आज भी हम लोग व्याख्या करते हैं कि भारत के जितने भी आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें 10% लोगों का कब्जा है। तो 10% लोगों में कोई जात नहीं आता है। टाटा, बिरला, अंबानी, डालमिया जैसे 14 घराने हैं देश में जो भारत की संपत्ति पर आज भी कब्जा किए हुए हैं। जगदेव बाबू चाहते थे समानता की अधिकार सबको मिले, शिक्षा का बराबरी शिक्षा का अधिकार सबको मिले। इस परिवेश में उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के दरमियान जो लोग नहीं चाहते थे कि समाज में बराबरी की व्यवस्था लागू हो, समाज में से गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो जाए, वैसे लोग को जब पसंद नहीं आया तो कुर्था में एक सभा के दौरान, किसान सभा के दौरान उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज उनका हत्या जाया नहीं गया है। आज की जो व्यवस्था देख रहे हैं बिहार में, खासकर बिहार में चाहे जिसकी सरकार हो, उन्होंने अपने जिंदा होते हुए बिहार में सामंतवादियों के सरकार को बदला। पहली बार जगदेव बाबू ने अपनी पूरी ताकत, राजनीतिक पूरी ताकत लगाकर और बीपी मंडल को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। जब बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बीपी मंडल ही मंडल कमीशन के जनक है। अलग बात है कि 1990 में जब बीपीसी की सरकार भारत में बनी तो बीपीसी ने मंडल कमीशन को लागू किया, लेकिन मंडल कमीशन के जनक बिहार में बीपी मंडल ही रहे हैं। तो और बीपी मंडल के बाद कई लोगों ने, चाहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर रहे हों, 15 वर्षों तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी की हुकूमत चली हो, चाहे आज वर्तमान में 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हों, इन सारे उपलब्धि के पीछे बढ़िया से आप सोचिएगा, समझिएगा तो कहीं न कहीं जगदेव बाबू का संघर्ष यही ये उपज है। तो मित्रों, हम समझते हैं कि हमारे आपके महापुरुष जो पीछे में संघर्ष किए वो आज जाया नहीं जा रहा है, और आने वाले दिनों में भी हम समझते हैं कि बिहार में जगदेव बाबू को मानने वाले लोग ही बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है, सिर्फ बिहार ही भारत नहीं है। भारत का एक अलग स्वरूप है, बिहार का एक अलग दायरा है। बिहार के बुत्ते ही जो हम चाहते हैं दलित पिछड़े समाज को, वंचित समाज को मुख्यधारा से जोड़ना, हम नहीं जोड़ पाएंगे। इसके लिए हमें भारत की हुकूमत पर कब्जा करने की आवश्यकता है। वैसे परिस्थिति में कहीं हम लोग बट जात पात के नाम पर
धर्म संप्रदाय के नाम पर आपस में बढ़ जाते हैं। फिर से हम लोग को एक बार आवश्यकता है कि पूरे देश में, बिहार ही नहीं पूरे देश में 90% लोगों की गोलबंदी हम लोग शुरू करें। 90% लोगों की गोलबंदी का मतलब कहीं अपर कास्ट का विरोध की हम बात नहीं कर रहे हैं। उस वर्ग में पैदा लिए जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो आज भी लालू प्रसाद यादव को नेता मानते हैं, नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं, जगदेव बाबू को श्रद्धा से याद करते हैं, वैसे लोगों का भी सम्मान करते हुए हम 90% लोगों को लेकर भारत के हुकूमत पर जब कब्जा संपूर्ण रूप से होगा, तब हम समझते हैं कि मूल रूप से जगदेव बाबू जिस रूप में चाहते हैं समाज का निर्माण करना, शिक्षा व्यवस्था जमीन पर लागू करना, तब जाके उसमें हमें सफलता मिलेगी। तो धीरे धीरे ही सही गोलबंदी बढ़ रही है। कल तक गांव में हम जगदेव जयंती नहीं मनाते थे, आज के परिवेश में बहुत सारे गांव में लोग जगदेव जयंती मना रहे हैं, रविदास जयंती मना रहे हैं, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब जो जागरूकता आई है, कहीं न कहीं हमें सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आज के मौके पर बहुत कुछ न कहते हुए हम समझते हैं कि जो यहाँ बैठे हुए साथी जगदेव बाबू की प्रतिमा की बात चिन्हारी में कर रहे थे, चिन्हारी में प्रतिमा आप लगा रहे हैं तो सिर्फ प्रतिमा चिन्हारी की धरती पर नहीं लग रहा है, बल्कि पूरे चिन्हारी के इलाके में जगदेव बाबू के प्रतिमा के माध्यम से जो संदेश निकलेगा, प्रतिमा बार बार हमें शक्ति देती है, बार बार हमें प्रेरणा देती है। चाहे किसी महापुरुष की प्रतिमा हो, उस प्रतिमा को देख के उनके किए गए कार्य को हम लोग मन ही मन याद कर लेते हैं। तो हम समझते हैं कि आपका यह नेक काम अगर फरवरी में आप प्रतिमा लगा देते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत सहयोग के अलावा सरकार के तरफ से, चूंकि आज के तारीख में बिहार सरकार में चाहे जिस मंत्री का आप प्रोग्राम चाहिएगा, अगर 15 दिन पहले आप बताएंगे तो हमें पूरा भरोसा है उस मंत्री को हम लोग आपको चिन्हारी में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए माननीय हमारे चाचा जी भानु प्रताप जी से आग्रह है कि सर को स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित करें।